नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वह क्लास में आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। लगभग 15 से 20 दिन का जो पार्ट है ईओ और आरओ के सेकंड पार्ट, बी पार्ट, उस बी वाले पोर्शन को मैं लेके आया हूँ। जो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और 40 में से 40 नंबर आपको हासिल करना है। देखो, ईओ और आरओ में दो पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर तो एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में राजस्थान का जीके, पूरा कंप्लीट राजस्थान का जीके आएगा, ठीक है। और राजस्थान के जीके के साथ राजस्थान की पॉलिटी इसके अंदर आएगी और उसके साथ में इंडियन पॉलिटी भी इसमें आएगी। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का जो पार्ट है वो आपके नगर पालिका ईओ के प्रथम पेपर में आएगा। और सेकंड पेपर में बात करें तो नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला जो है वह आपके सेकंड पार्ट में आएगा। देखो, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट हैं, जितने भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, जो फर्स्ट वाला पेपर है ना वो सबका क्लियर है और फर्स्ट वाले पेपर में सब नंबर खींचने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी मेरिट बनाएगा और आपको सिलेक्शन का कोई आधार है तो वह रहेगा पार्ट नंबर बी रहेगा, जिसके अंदर आपके नगर पालिका के अधिनियम आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको डेली जो टोटल हमारी धाराएं, अभी बात करेंगे इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, सबकी हम बात करने वाले हैं और उनको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और हमारा जो पढ़ने के साथ साथ हमें अभ्यास कैसा करना है कि हमारा टेस्ट कैसा होगा, कि टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे, कौन कौन से टॉपिक से होंगे, सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो जितने भी साथी है, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आप लोग वीडियो को शेयर करो। जैसे मैंने कहा था, माना कुछ इंतजार हुआ, आपको कुछ लेट हुआ लेकिन आया, आपको कहा था उस वादे के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ईओ की क्लासें लेके आया हूं और विश्वास करो कि ईओ का कोर्स भी आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। जैसे हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर की बात थी, मैंने पहले भी 2-4 टॉपिक पढ़ा दिए थे और पहले भी 2-4 टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से 30-30, 35-35 प्रश्न बना दिए थे। अब आपके मॉडल पेपर में से जैसे मैं बात करूं, वर्णमाला का मॉडल पेपर बन गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उसके साथ में कारक का बन गया है, उसके साथ में अव्यय का भी बन गया है, उसके साथ में वाक्य शुद्धि का बन चुका है, शब्द शुद्धि का भी बन चुका है और वाच्य का भी बन चुका है, वाक्य का बन चुका है। लगभग अब लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, ये 2-3 टॉपिक बचे हुए, उनका और बचा हुआ, तो उनका भी एक पेपर में आपके सामने लेके आने वाला हूं। अभी हम बात करते हैं आरओ और ईओ की, अर्थात अब आपको जो बेच रहेगा अब की बार ईओ और आरओ पार। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पार्ट नंबर बी को क्या कर लो, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहोगे तो मैं इसमें क्या रहूं, 3 दिन या 4 दिन आपकी क्लासें होगी, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और एक साथ 4-5 टॉपिकों के टेस्ट भी मिलेंगे, एक साथ कम से कम पूरे के पूरे सिलेबस के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। अभ्यास जितना करोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि ईओ नगर पालिका के एक्ट जो है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भी, अब हमें निशाना मारना है नगर पालिका ई और आरओ पर। जो आपका जो क्लासे होगी उसका कोई शुल्क नहीं है और यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोई है, सब 900 में, 1000 में, 1500 में, 3000 में, 4000 में सब लूट मचा रखे हैं। एक भी यूट्यूब चैनल संपूर्ण सिलेबस को निःशुल्क नहीं करवा रहा है। पार्ट नंबर बी को, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर बी के साथ में राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी भी मैं आपको फ्री में निःशुल्क करवाने वाला हूं। आप सब लोग इस बात की चिंता करना छोड़ दे कि हाँ राजस्थान की पॉलिटी का क्या होगा, इंडिया की पॉलिटी का क्या होगा। राजस्थान जी के तो सब लोग पढ़ ही रहे हो तुम लोग, पॉलिटी की भी आपकी क्लासे में आपको लेके आऊंगा। लेकिन अभी जो बी वाला पोर्शन है बिल्कुल इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा, निःशुल्क रहेगा। यूट्यूब पे क्या पहले ऐसे हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो कोई दे रखा है तो बीच बीच की क्लासें दे रखा है, 1-2 क्लास दे रखा है फिर छोड़ रखा है, 1-2 क्लास दे रखा है फिर छोड़ रखा है। मैंने कहा एक अध्याय से लेकर जितने 17 के 17 अध्याय है वो सारी के सारे अध्याय में आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक भी अध्याय में आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार लगे रहो आप सब लोग साथ में, देखते हैं आगे क्या है।
देखो हमारा जो पार्ट रहेगा हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम चर्चा करने आए हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, वो सारा शेड्यूल आपको मैं बताने वाला हूँ कि नगर पालिका एक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या हमें पूरा डीपली ढंग से तैयार करना है। देखो भाई, नगर पालिका नियम 2009 ये हमारे सिलेबस में है और सिलेबस में जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान में राज्यपाल की अनुमति इस अधिनियम को कब मिली थी, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। देखो बात चल रही है पार्ट नंबर बी की, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि पार्ट नंबर बी में हम क्या पढ़ेंगे। नगर पालिका अधिनियम 2009 है वो किसके द्वारा पारित किया गया था, राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, राजस्थान विधानसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। एक प्रश्न तो ये आ सकता है। और राजस्थान विधानसभा इसे पारित करके किसके पास भेजती है, राज्यपाल के पास। किसके पास भेजी थी, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने नगर पालिका अधिनियम 2009 को अनुमति दी थी, वह दी थी 11 सितंबर 2009 को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल महोदय ने क्या किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल ने नगर पालिका अधिनियम 2009 को अनुमति दे दी थी। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आरपीएससी की अधिसूचना कब जारी हुई, आरपीएससी की स्थापना कब हुई और आरपीएससी ने कार्य करना प्रारंभ कब किया। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। एक शानदार प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि नगर पालिका जो एक्ट था 2009 को, इसमें राज्यपाल की अनुमति 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई थी, मिली थी। इसने कार्य कब से प्रभाव में कब आया था, कार्य प्रारंभ कब हुआ था इस अधिनियम का, तो ध्यान रखना 15 सितंबर 2009। ये लो एक नई डेट आपको मैंने बता दी। जिसको भी पता था कमेंट करके बताना, बहुत नई चीज मिलने वाली है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। क्या पढ़ेंगे हम, पार्ट नंबर बी, नगर पालिका अधिनियम 2009। अब आप कहोगे सर नगर पालिका अधिनियम 2009 राजस्थान की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था और राजस्थान की विधानसभा ने, राजस्थान सरकार ने इसे गजट में पेश करवाया था और राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी, इसे 11 सितंबर 2009 को मिली थी। सर इसने कार्य था पूर्ण प्रभाव में कब आया गया था, 15 सितंबर 2009 को ये पूर्ण प्रभाव में आया था। सर आगे क्या पढ़ने वाले हैं, जो नगर पालिका, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, बहुत ही शानदार है। नगर पालिका जो आपका ये अधिनियम है, उस नगर पालिका अधिनियम 2009 में टोटल कितने अध्याय पढ़ने वाले हैं, एक एक। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम एक एक अध्याय भी एक दिन में पढ़े, या छोटा है तो जिसमें 2-3 एक साथ पढ़ लेंगे, बड़े हैं तो एक को एक दिन पढ़ लेंगे, अगर हम एक एक अध्याय को भी एक दिन पढ़ के चले ना तो 17 दिन में 17 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि मैं क्लास जो ले वाला हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास होगी अब आपकी। ध्यान रखना इस बात के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय अपने को नहीं मिलना है। हाँ, अब आपसे पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि नगर पालिका अधिनियम 2009 जो राज्यपाल के द्वारा 11 सितंबर 2009 को अनुमति दिया गया था और पूर्ण प्रभाव 15 सितंबर 2009 को आया था, उस अधिनियम में टोटल कितने अध्याय है, ये प्रश्न आ जाता है। तो आप ध्यान रखना टोटल अध्याय कितने हैं, दिख रहा है आपको 17 अध्याय। टोटल अध्याय कितने, 17। इन 17 अध्यायों में अनुसूचियां कितनी हैं, 6 अनुसूचियां, और धाराएं कितनी हैं, 344 धाराएं हैं। तो ध्यान रखना नगर पालिका अधिनियम 2009 में 17 तो अध्याय हैं और आपकी धाराएं कितनी हैं, 344 धाराएं हैं। अब इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि केवल क्या आपको 17 के 17 अध्याय पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं 17 के 17 अध्याय। कहां खो रहे हो तुम लोग, ये 17 अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कौन कौन से अध्याय नहीं पढ़ना है, अब आप लोगों ने कह लिया नगर पालिका का अधिनियम इतना मोटा है उसको पूरे को पूरा पढ़ लो, ना भाई पूरा नहीं पढ़ना है। अब आप पूछोगे सर कौन कौन सा नहीं पढ़ना, मुझे देना एक बार सिलेबस वाला देना एक बार। आपको बता दूं मैं अभी कि इसमें आपको कौन कौन सा नहीं पढ़ना है एक्ट, इसमें नहीं है, वो पीछे पड़ा बोले क्या। जो सिलेबस में आपके में नहीं है वह मैं आपको बता देता हूं कि 1, 6, 8, 9, 10, 1, 6, 8, 9, 10 एक अध्याय, 6, 7, 9, 10,
15, 16 और 17। अब गिन लो। ये अध्याय आपको केवल सामान्य जानकारी पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कहीं आप लोग लगे रहो कि 17 के 17 अध्याय पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है बेटा। ये कह सकते हो, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है? 17। धाराएं कितनी है? 344। अनुसूचियां कितनी है? 6। तो क्या सभी के सभी आपको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। मैंने आपको कहा ना, आपको अध्याय नंबर 1 नहीं पढ़ना, आपको अध्याय नंबर 6 नहीं पढ़ना, 7 आपको पढ़ना है, सॉरी 8 नहीं पढ़ना आपको, अध्याय नंबर 8 नहीं पढ़ना, 9 भी नहीं पढ़ना, 10 भी नहीं पढ़ना, 15, 16 और 17। तो बताओ कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8। 8 अध्याय 17 में से आपको नहीं पढ़ना। अतः आपके सिलेबस में 17 में से केवल और केवल 9 ही अध्याय आपको पढ़ना है। इतना बड़ा पार्ट नहीं है। डर है आप लोगों को कि गुरुजी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? बताएंगे। अभी तक आपकी इस स्लाइड के ऊपर जो लिखा हुआ उसमें केवल एग्जामिनर एक प्रश्न बना सकता है, 2 प्रश्न, सॉरी 2 प्रश्न क्या बना सकता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 जो था उसे अनुमति कब दी गई थी? 11 सितंबर 2009 को। पूर्ण कार्य अतः प्रारंभ प्रभाव में कब आया था? 15 सितंबर 2009 को। नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है? 17 अध्याय। अनुसूचियां कितनी है? 6। धाराएं कितनी है? 344। अब कौन कौन से अध्याय अपने को नहीं पढ़ना? हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान रखना, नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अध्याय 1, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17 अध्याय हमें नहीं पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। अब हम कहेंगे कि सर कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं और इसमें किसका वर्णन करना है, वर्णन क्या पढ़ना है हमें। तो अध्याय नंबर जो 1 है उसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आ जाओ सामने। अध्याय नंबर 1 में प्रारंभिक बातें हैं, अर्थात जिसमें परिभाषाएं भी हैं और परिभाषाओं के साथ में उसकी जो इसका नगर पालिकाओं का जो छावनी बोर्ड है ना, राजस्थान में जितनी भी छावनी बोर्ड है उन छावनी बोर्डों को छोड़कर जहां जहां भी नगर पालिकाओं का गठन किया गया है उसका सबका वर्णन प्रारंभ के रूप में किया गया है। उसमें हम 1 से लेकर 2 धाराएं पढ़ेंगे, केवल बेसिक पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा अध्ययन अपने को नहीं करना क्योंकि हमारे सिलेबस में अध्याय नंबर 1 को शामिल नहीं किया गया है। अध्याय नंबर 2 हम जब पढ़ेंगे तो इसमें नगर पालिका का गठन कैसे होता है, कौन सी परिस्थिति में होता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है और इनकी संरचना क्या होती है, इनमें शासन कैसे किया जाता है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 2 में। और अध्याय नंबर 2 में कितनी धाराएं हैं आप देख सकते हो, 3 से लेकर 50 तक की धाराएं, 3 से लेकर 50 तक की धाराएं। तो आप लगभग 47 धारा इसके अंदर पढ़ना है अपने को अध्याय नंबर 2 में। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि नगरपालिका का जो अधिनियम है 2009 वाला, उसमें सबसे बड़ा अध्याय 17 में से कौन सा है और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है और नया जोड़ा वाला अध्याय कौन सा है, ये सारी बातें आपको पढ़ना है। इसमें देखो अध्याय नंबर 3 है, इसमें जो नगरपालिका का कार्य संचालन है, नगरपालिका में जो वार्ड समितियां बनती हैं उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या नीति रहती है, वो किस क्षेत्र के अंडर होकर काम करते हैं, उनका बाहरी क्षेत्र क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, ये सब हम अध्याय नंबर 3 में पढ़ेंगे। और इसमें जो धाराएं होती है वो 51 से लेकर 66 तक की धाराएं अध्याय 3 में हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर बात करते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में नगरपालिका की संपत्ति, कि नगरपालिका के पास कितनी संपत्ति है, नगरपालिका किस किस को अपने पट्टे वितरित करती है, नगरपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र रखती है, नगरपालिका के बाहरी क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, ये सब हम अध्याय नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसमें धारा 67 से लेकर 75 तक का अध्ययन हम करेंगे। धाराएं भी तो है ना 344, वो सारी धाराएं हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 5, नगरपालिका का वित्त पोषण कहाँ से होता है, उसमें वित्त का पोषण किसके माध्यम से होता है, बंटवारा किसके माध्यम से होता है, कहाँ से इसके पास पैसा आता है, कहाँ इन्होंने इनकी इनकम कहाँ से होती है, आय कहाँ से होती है और इनका जो खर्च होता है वो कैसे होता है, वो सब बातें हम किस में पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 5 में। और नगरपालिका की जो निधि होती है ना, निधि अर्थात जो निधि बनाई गई है नगरपालिका की, वो सब हम किस अध्याय में पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 5 में। जिसमें कौन कौन से आते हैं भाई, आपके 76 से 89 ए तक आता है। अब 89 तो है ही, 89 ए इसमें जोड़ दिया गया है। फिर पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 में लेखा और समपरीक्षा पढ़ेंगे कि जो नगरपालिका का लेखा जोखा है, नगरपालिका के जो कर्मचारी है, नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं जिसका चुनाव होता है,
नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, उन सब की परिपरीक्षाएं क्या होती है और उनका लेखा जोखा कैसे रखा जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे 90 से 100 तक की धाराओं के अंदर। अगली बात आती है अध्याय नंबर 7, नगर पालिका का जो राजस्व होता है, अर्थात जिसको हम कहते हैं ना आरओ वाला, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती है, वहां उसको राजस्व कहां कहां से प्राप्त होता है और वो अपना राजस्व कहां कहां पर खर्च करती है, ये सब बातें हम अध्याय नंबर 7 में पढ़ेंगे, जिसमें 101 से लेकर 40 तक के अध्याय धाराएं हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात आती है अध्याय नंबर 8, ये उधार, नगर पालिका का उधार वाला क्षेत्र किसमें आएगा, 141 से 151 धाराओं में। अध्याय नंबर 9, वाणिज्य की परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की सहभागिता, करार, अन्य अभिकरणों को समुन्नदेशन, इसके अंदर किया गया है। तो अध्याय 9 में ये बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास इतने अध्याय हैं, उनको याद कैसे करेंगे। चिंता मत करो, हर एक चीज याद करवाने वाला हूँ। अध्याय 1 में प्रारंभिक है, परिभाषाएं हैं। अब परिभाषाएं भी कैसे हैं कि कहाँ कहाँ नगर पालिका की स्थापना करोगे, किस क्षेत्र को छोड़ोगे, क्यों करोगे, क्या कारण है, सब बातें हम अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9, इन सब में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जो सिलेबस में है उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे और जो सिलेबस में नहीं है उनके ऊपर ज्यादा चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। अध्याय 10 में आर्थिक और विकास योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें 156 से लेकर 158 तक के आर्टिकल धाराएं आती हैं। अध्याय नंबर 11 में नगर विकास और नगरीय योजना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें 159 से 199 तक की धाराएं आती हैं। अध्याय नंबर 12 में नगर पालिका की शक्तियां क्या क्या है और नगर पालिका के तहत जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, क्या क्या इसमें अपराध हो रहे हैं, उन सब की धाराओं का, उन सब की रीति नीति का वर्णन धारा नंबर 200 से 297। अब यहाँ देख सकते हो 200 से 297 मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यही होगा। आगे देखते हैं 12A, देखो दोबारा जोड़ा ना ये, तो नगर पालिका के जो अध्याय है 17 और में से एक नया अध्याय जोड़ा गया 12A, उसमें संपत्ति के विरूपण का निरावरण किया गया है, जिसमें 297 ए से लेकर 297 एच तक का वर्णन किया गया। यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अध्याय नंबर 13 में जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें अभियोजन क्या होगा, उसके वाद विवाद क्या होते हैं, उन सब का बखान अनुच्छेद 200 धारा 298 से 301 में किया गया। नगर पालिका का नियंत्रण क्षेत्र जो होता है वह 309 से 327 तक है। और अध्याय 15 में कर्मचारी बंद आएंगे, जो कर्मचारी होते हैं ना उन सबका वर्णन 328 से 336 तक किया गया है। 16 में नियम विनिमय और उपविधियां बताई गई है 337 से 341 तक। अध्याय नंबर 17 के अंदर प्रकीर्ण है, अर्थात मूल सारांश जो होता है वो इसमें 342 से 344 तक। ये सारी बातें हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो फिर भी देखते हैं यहाँ पर एक, अब देखो मैं आज पढ़ा नहीं आ रहा हूँ, केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास 17 अध्याय है। उन 17 अध्यायों में भी से अपने को नहीं पढ़ना। कौन कौन सा नहीं पढ़ना, देखो एक तो ये अपने को नहीं पढ़ना, ठीक है, मैं लाल पेन से टिक कर देता हूँ। केवल इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी करना है, ये हमें नहीं पढ़ना। इसके बाद में हमें 6 नंबर का अध्याय भी नहीं पढ़ना। क्या 6 नंबर का अध्याय पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना। 8 नंबर का अध्याय हमें पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना। 9 नंबर का अध्याय हमें पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना। देखो बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम छोड़ रहे हैं ना यहाँ पर। फिर आता है 10 नंबर का अध्याय, क्या 10 नंबर का अध्याय अपने को नहीं पढ़ना भाई। फिर आता है 15 भी नहीं पढ़ना, 16 भी नहीं पढ़ना, 17 भी नहीं पढ़ना। अब हमें पढ़ना क्या है वो आपके सामने है, आप देख सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। मैं जो कट किया है ना उनके बारे में भी बेसिक तो बताऊंगा, अर्थात प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा प्रश्न नहीं आएगा, देखो प्रश्न आ सकता है, लेकिन हमारी जो सिलेबस में दे रखा है पहले हमें उन्हें कवर करना है। ज़्यादा चीज को प्राप्त करने के बजाय जो सिलेबस में है पहले एक बार उनको 100% रूप से कवर कर लीजिए। 100% रूप से कवर करना जरूरी होता है, ठीक। 100% रूप से इसको क्या करना है, हमें कवर करना है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब हमें क्या करना है, ये हमारे नहीं है तो नहीं पढ़ना नॉर्मल है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। इसको भी हमें नहीं पढ़ना, इसको भी हमें नहीं पढ़ना, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। ये 3 आपको यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया। 11 भी हमें डीपली पढ़ना है, 12, 12A, 13, 14 ये हमें पढ़ना ही है। देखो एक एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। 2 नंबर अध्याय, 3 नंबर अध्याय, 4 नंबर अध्याय, 5 नंबर अध्याय और 7 नंबर अध्याय, इनको तो हमें पूरा डीपली पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास अगर समय मिलता है तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनकी भी मैं आपको सामान्य जानकारी आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा, अतः इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। आज मेरा उद्देश्य क्लास लेने का नहीं था, आज मेरा उद्देश्य आपको सिलेबस को बताने का था कि क्या हमारा सिलेबस है,
क्या हमारा सिलेबस है, वो चीज़ हम देख रहे थे। अब इसमें क्या है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि भाई हमें जो अध्ययन करना है ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करना है। अब मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, आपके पास कोई भी बुक्स होनी चाहिए। अगर बुक्स नहीं है तो आप कोचिंग में आओ और मेरे पास नोट्स लेके जाओ। नोट्स में पीडीएफ नहीं है मेरे पास, कोचिंग में आओ, कोचिंग में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दी जाएंगे। उसके माध्यम से आप कोचिंग में बैठ के, वहाँ घर पे बैठ के उनको पढ़ो। फिर जैसे ही वीडियो पढ़ता है, वीडियो आपको जब समझ में नहीं आता है तो वीडियो के माध्यम से मुझे आप पूछ सकते हो कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, इससे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं, वो सारी बातें मैं आपके माध्यम से करने वाला हूँ। इस बात की आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज मेरा उद्देश्य केवल ये था कि हमारे पास केवल 17 अध्याय हैं, उन 17 अध्यायों में से हमें कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। देखो 17 अध्याय हैं जिनमें से हमें यह अध्याय नहीं पढ़ना है। अनुसूची अच्छा है, धाराएं 344 है। अब इनमें से भी कौन कौन सी धाराएं नहीं पढ़नी है वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब ये आगे देखो, इसमें ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये चीज़ें भी आपके सामने हैं। बाकी बातें हम कल की जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी उसके साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।